हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक ग्रीक ट्रेजेडी को जिसका नाम है एजेक्स। इसको लिखा था सोफोक्लस ने। सोफोक्लस एक एंशिएंट ग्रीक ड्रामाटिस्ट हुए हैं। वो अपनी ट्रेजेडीज़ के लिए बहुत फेमस हैं। ट्रेजेडी ड्रामा का ऐसा जोनर होती है जिसमें सीरियस एलिमेंट्स होते हैं, सॉरोफुल इवेंट्स होते हैं। उन्होंने 120 से भी ज़्यादा प्लेज लिखे हैं, लेकिन उनमें से एग्जिस्ट सिर्फ 7 ही कर पाते हैं। और उन 7 में से एक प्ले एजेक्स को आज हम पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो गाइस, एजेक्स ग्रीक माइथोलॉजी का एक हीरो है। उसने ट्रोजन वॉर में पार्टिसिपेट किया था और वो एक ग्रेट वॉरियर था। ट्रोजन वॉर ग्रीक माइथोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है। यह लड़ी गई थी एक लेडी हेलन के लिए, जिसको माना जाता है कि वो दुनिया में सबसे सुंदर है। वो स्पार्टा की क्वीन थी और उसे पेरिस नाम के एक प्रिंस ने अबडक्ट कर लिया था, मीन्स किडनैप कर लिया था। तब हेलन के हस्बैंड ने सिटी ऑफ ट्रॉय पर अटैक कर दिया था और ऐसे ट्रोजन वॉर स्टार्ट हुई थी। एक्विलस ट्रोजन वॉर का एक ग्रेट हीरो था। अब उसकी डेथ के बाद ओडिशियस और एजेक्स में उसके आर्मर को लेकर एक डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाता है। ओडिशियस और एजेक्स दोनों ही ग्रेट वॉरियर्स हैं। ऐसा माना गया था कि एक्विलस के आर्मर को गॉड हेफास्टस ने बनाया है, तो अब जिसको भी उसका आर्मर मिलेगा उसे एक्विलस का सक्सेसर मान लिया जाएगा। उनके डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एक डिसीजन लिया गया कि जो ट्रोजन कैप्टिव्स हैं उनसे एक वोटिंग करवाई जाएगी और वोटिंग का रिजल्ट जिसके भी फेवर में जाएगा एक्विलस का आर्मर उसे मिलेगा। ग्रीक गॉडेस एथेना की हेल्प से वोटिंग ओडिशियस के फेवर में की जाती है, तो ऐसे एक्विलस का आर्मर ओडिशियस को मिल जाता है। तो अब एजेक्स इस हार से बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है और वो कहता है कि वो इस बात का रिवेंज ज़रूर लेगा, मेनली एगामेम्नन और मेनेलॉस से। ये दोनों भी ग्रीक वॉरियर्स होते हैं और अपनी डिसग्रेस के लिए वो इन दोनों को बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल मानता है। अब एजेक्स पर अपनी बेइज्जती के लिए बदला लेने का भूत सवार था। उसके बदले को रोकने के लिए गॉडेस एथीना ने उसे स्पेल कर लिया था, मींस उसे वश में कर लिया था, उसे भ्रम में डाल दिया था कि ग्रीक्स ने जो भी ट्रोजन कैटल और शीप को कैप्चर किया है वो एक्चुअल में ग्रीक्स ही हैं। तो एजेक्स अब उन एनिमल्स को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करके मार डालता है, क्योंकि वो ये समझता था कि ये एनिमल्स नहीं हैं बल्कि ग्रीक लीडर्स हैं जिससे उसे बदला लेना था। लेकिन जब वो अपनी सेंसेस में वापस आता है तो वो रियलाइज़ करता है कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। उसने बहुत सारे इनोसेंट एनिमल्स को बहुत ब्रूटली मार डाला है, लेकिन यह सब करते हुए वो अपनी सेंसेस में नहीं था, अपने होश में नहीं था। उससे यह सब कुछ करवाया गया था। अब वो इस बात के लिए भी रिवेंज लेना चाहता है। उसकी वाइफ उसकी आंखों में वो गुस्सा देखती है और उसे ऐसा करने से मना करती है। वो उसे कहती है कि वो उसके बारे में सोचे और उसके बच्चे के बारे में सोचे, लेकिन एजेक्स उसके सामने ये शो करता है कि वो उसकी बात मान चुका है। अब वो कोई रिवेंज नहीं लेगा और यह कहकर वो घर से बाहर निकल जाता है कि वो अपनी तलवार को बरी करने यानी कि दबाने जा रहा है। एजेक्स के चले जाने के बाद उसकी वाइफ के पास एक मैसेंजर आता है जो उसे बताता है कि ऑरेकल ने एक भविष्यवाणी की है कि अगर आज एजेक्स घर से बाहर जाएगा तो वो वापस घर नहीं आ पाएगा, मीन्स उसकी डेथ हो जाएगी। यह सब सुनकर एजेक्स की वाइफ उसे बचाने के लिए जल्दी से भागती है, उसे ढूंढती है, लेकिन बहुत देर हो जाती है क्योंकि एजेक्स पहले ही सुसाइड कमिट कर चुका होता है। उसने अपनी तलवार का हाफ हिस्सा बरी किया होता है और हाफ ऐसे ही छोड़ दिया होता है और उसके ऊपर यूं गिर जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकती हैं। तो ऐसे एजेक्स की डेथ हो जाती है। जब उसकी डेथ की बात उसके हाफ ब्रदर ट्यूसर को पता चलती है तो वो उसके फ्यूनरल का अरेंजमेंट करना चाहता होता है, लेकिन तब एगामेम्नन और मेनेलस उसे यह कहकर रोक देते हैं कि वो एक बुरा इंसान था। उसने बहुत सारी तबाही मचाई हुई थी और वो उनका दुश्मन था, इसलिए उसको इस ऑनर का कोई हक नहीं है। उसकी बॉडी को अनबरिड ही छोड़ देना चाहिए। तभी ओडिशियस उनसे कहता है कि चाहे वो उनका एनिमी था, लेकिन तब भी वो इस ऑनर का हकदार है क्योंकि वो ट्रोजन वार का एक ग्रेट हीरो था और इन सबसे पहले वो एक इंसान है। दुश्मनी के ऊपर इंसानियत है और एक इंसान होने के नाते ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसका फनरल
बहुत अच्छे ढंग से पूरा करें। तो उसकी बात सुनकर ट्यूसर उसके फनरल की अरेंजमेंट करता है और इस तरह उसकी बॉडी को बारीक करके उसका फनरल कंप्लीट किया जाता है। तो इसी के साथ ही हमारी इस प्ले की स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।